नितेश जी, आज के इस वीडियो में आपकी समस्या का जो आप उलझ गए हैं, जो आप समस्या में पड़ गए हैं, उसका आपको हल मिलने वाला है। तो ध्यान से आप वीडियो देखो। तो सबसे पहले आपको भी नमस्ते, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी नमस्ते, वेलकम, स्वागत। तो आज हम नितेश जी की प्रॉब्लम का, समस्या का हल करेंगे। उनको एक रिलीजियस ओसीडी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको इमेजेस आती हैं। तो नितेश जी, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहीं पर स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूं कि आपकी केस स्टडी मेरे पास नहीं है, केस हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, काउंसलर के लिए, सफरर की, पेशेंट की केस स्टडी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किस तरह की इमेजेस आ रही हैं मुझे अभी नहीं पता है। जस्ट आपने लिखा है कि इमेजेस आ रही हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं आपके सिर्फ कमेंट को देख करके बना रहा हूं, क्योंकि आपको जो लग रहा था कि मैं समस्या में चला गया हूं, आपको वो सुझाव, समाधान मिल सके, आप सुलझ सके, आप उलझे ना। ठीक है ना। तो आपकी केस स्टडी मेरे पास नहीं, कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ आपने इतना बोला कि रिलीजियस ओसीडी में आपको इमेजेस आती हैं। किस तरह की इमेजेस आती हैं, किस तरह के थॉट्स आते हैं, क्या डर है, क्या डर लगता है आपको, वो सब कुछ मुझे पता नहीं है, जो पता होना चाहिए। तो क्योंकि आपने ये सिर्फ लिख करके भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो आप किसी डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको, तो साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, और आपकी ये दवाई जो है, ये गोलियां जो है वो जीवन भर चलेंगी। तो सबसे पहली बात आप ये समझो, दवाई लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, इस बात को समझने से पहले आप ये बात समझो कि अगर दवाई आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी तो इसका मतलब कि दवाई से आपकी ओसीडी ठीक होने वाली नहीं है। क्लियर है। क्योंकि दवाई तो कुछ टाइम के लिए ली जाती है ना, 1 महीना, 2 महीने, एक समथिंग कुछ टाइम के लिए दवाई ली जाती है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो जीवन भर के लिए जो आपने लिखा है, मैं उसको पढ़ के बता रहा हूं। अब उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने जो लिखा है, तो जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि आपकी जीवन भर ओसीडी ठीक होने वाली भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि दवाइयां किस केस में ली जाती हैं। आपको जो प्रॉब्लम है, आपको रिलीजियस ओसीडी में न्यूरोसिस प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम न्यूरोसिस में आती है, नॉट ए साइकोसिस प्रॉब्लम। साइकोसिस प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक सीवियर डिसऑर्डर होता है, उसको जो सफरर होता है वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होता है, उसको क्या सही है क्या गलत कुछ पता नहीं चलता, और वो बहुत डीप में, गहरे में, एक इल्यूजनरी थिंकिंग में चला जाता है। तो आपकी उस केस में, साइकोसिस केस में, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और दवाइयों के साथ साथ और उसके बाद काउंसलिंग और थेरेपी लेनी जरूरी है। केवल वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होगा, उसको काउंसलिंग और थेरेपी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो माइल्ड लेवल के, न्यूरोसिस लेवल के जो पेशेंट होते हैं, सफरर होते हैं, वो बिना दवाई से भी उनका काम चल जाता है, केवल काउंसलिंग और थेरेपी से काम चल जाता है। न्यूरोसिस वालों के लिए दवाई चाहे आप लो चाहे नो लो, काउंसलिंग थेरेपी आपको लेनी ही पड़ेगी। और साइकोसिस वालों के लिए दवाई भी लेनी पड़ेगी, और दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, साथ में काउंसलिंग थेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी। यहां पर क्लियर समझ में आया। और जीवन भर दवाई नहीं चलती है, कुछ टाइम के लिए चलती है। काउंसलिंग थेरेपी के बाद एक सबका अपना एक टाइम पीरियड होता है, कोई 10 दिन में निकल सकता है, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है 100%। तो नितेश जी, ये समस्या आपकी क्लियर हुई कि दवाइयां कहाँ ली जाती हैं, कहाँ नहीं ली जाती। ये जीवन भर नहीं लेनी पड़ती हैं, कुछ टाइम के लिए लेनी पड़ती हैं, और फिर काउंसलिंग थेरेपी से इनका भी छुटकारा हो जाता है। और काउंसलिंग थेरेपी सबसे पहला मेडिसिन, दूसरा ट्रीटमेंट, काउंसलिंग थेरेपी। इसमें कुछ फैक्ट, कुछ रियलिटी, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। 2 ट्रीटमेंट हो गए। एक होता है तीसरा ट्रीटमेंट इन फैक्ट से, इस साइंस से, इस अलग होता है। वो विदाउट लॉजिक होता है, विदाउट फैक्ट होता है, विदाउट साइंस होता है, विदाउट कैलकुलेशन होता है। वो होता है आपके माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग,
जो उसके पैटर्न बन चुके हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी वो लगातार वही काम करता जा रहा है जो आप करना नहीं चाहते, तो उन पैटर्न को तोड़ने के लिए कोई लॉजिक की, कोई फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो एक अलग लेवल की टेक्निक आती है, वो आप करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो रितेश जी, आपको ये पूरी कंप्लीट जानकारी मिली होगी मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में क्लियर है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना। और मैं आपको नितेश जी यही कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू कर दें, कहीं से भी करो, अपने आसपास मेरे से कहीं से भी आप अपनी काउंसलिंग शुरू करो, लेकिन काउंसलिंग शुरू आप करो ताकि आपको दवाई लेनी ना पड़े। क्लियर कर दो अपने आप को, दवाई लेनी ना पड़े, क्लियर कर दो। ऑल द बेस्ट।